nitrogen cycle, this sequence of changes from free atmospheric nitrogen to fixed inorganic nitrogen to simple organic compound to complex organic compounds in the tissues of microorganisms, plants and animals, and the eventual release of this nitrogen back to the atmospheric nitrogen in डेल्ट अंडर द नाइट्रोजन साइकिल। यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सीक्वेंस जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में, से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल की बॉडी में डिपॉजिट होना, फिर जो है रिलीज होने के बाद उनके डेथ और डिके के बाद वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाना। इस क्रम को, इस साइकिल को ही नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और दूसरा जो होता है केमिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्स होकर के अमोनिया के फॉर्म में आता है, और केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थंडर के थ्रू जो होता है, ये वापस जो होता है नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में होता है, नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में। द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉयल थ्रू रूट एंड कन्वर्टेड देम इन एमिनो एसिड एंड फाइनली इन प्रोटीन आफ्टर डेथ ऑफ लिविंग बीइंग ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोटीन गेट डिकम्पोज्ड इनटू nitrogen, carbon dioxide, water and ammonia. The process is known as ammonification. After decomposition, the ammonia on oxidation get converted into nitrate salts of soil. This process is known as nitrification. Denitrification is a process in which some bacteria reduce the nitrate salt and ammonia into nitrous oxide in the presence of oxygen and nitrogen gas is produced, which again goes to atmosphere. The nitrogen cycle consists of following steps. फर्स्ट होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, सेकेंड होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड होता है अमोनिफिकेशन, और फोर्थ होता है नाइट्रिफिकेशन, और फिफ्थ होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अब एक एक प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि नॉन बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू भी होता है और बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू भी होता है। नॉन बायोलॉजिकल मेथड या फिजियोकेमिकल मेथड के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O5 के रूप में, N2O5 वाटर के साथ मिलकर के HNO3 नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में होता है। नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिक्स होता है, जिससे कि सॉइल में नाइट्रेट्स के फॉर्म में ये पहुंच जाता है। सेकेंड मेथड होता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू हैव एबिलिटी टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। This conversion of molecular nitrogen into nitrogenous compounds by microorganisms is called biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation जो होता है 3 टाइप्स के थ्रू होता है। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड होता है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और थर्ड होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें कि बैक्टीरिया या फंजाई जो भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रोब्स, वो किसी भी प्लांट्स के साथ किसी भी तरह की सिम्बायोसिस का फिक्सेशन नहीं करते, ये फ्री सॉयल में फ्री रूप से रहते हैं। दिस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज प्रोसेस्ड बाय दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
which live freely and independently in the soil. Large number of bacteria and some cyanobacteria which are thought to the capable of non-symbiotic nitrogen fixation. For example, Azotobacter, Azotococcus और जो ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो होते हैं एनाबिना और नास्टॉक, जो कि फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें हेट्रोसिस्ट होता है जिसके द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। सेकेंड टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन in association with the roots of grasses and cereal plants. In this type of association, no nodules are formed like symbiotic bacteria. The bacteria grow in the rhizosphere in the close contact with the roots, sometimes invade the outer cortical regions of the roots and fix nitrogen. इसमें for example एजोस्पिरिलम ब्रेसिलियंसिस ये बैक्टीरिया होता है जो कि रूट या उसके सीरियल प्लांट्स के आसपास की सॉइल में रहता है और फ्री लिविंग होता है, एसोसिएशन में रहता है पर सिम्बायोटिक नहीं होता है, यानी कि इसमें रूट का नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है। सिर्फ राइजोस्फीयर मतलब प्लांट के आसपास की जो सॉइल होती है वो राइजोस्फीयर सॉइल होती है, उसमें फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोस्पिरिलम जो होते हैं एसोसिएशन में रहते हैं प्लांट के और वो वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। थर्ड टाइप होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। थर्ड टाइप सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि 3 टाइप से होता है। पहला होता है नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। इसमें जो होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एक्कम्प्लिश्ड बाई राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू विच अकर अपॉन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम आर हाईली क्रॉप स्पेसिफिक। द राइजोस्पिरियम स्पीसीज द लेग्यूम्स क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर ग्रुप। अल्फाल्फा में राइजोबियम मेलोनोली, क्लोवर में राइजोबियम ट्राइफोलाई, पी में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, बीन्स में राइजोबियम फैसियोली, ल्यूपिनस में राइजोबियम ल्यूपिनाई, सोयाबीन्स में राइजोबियम जैपुनिकम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वहाँ पर रूट नोड्यूल में रह करके लेग हीमोग्लोबिन के थ्रू जो होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, रूट नोड्यूल में रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। कुछ जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें भी नोड्यूल का फॉर्मेशन हो करके वहाँ पर भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। टेम्परेट रीजन में जो होता है एलनस स्पीसीज बैक्टीरियम की इन्वॉल्व होती है नोड्यूल का फॉर्मेशन करके, वहाँ पर एक्टिनोमाइसिटीज जैसे फ्रैंकिया स्पीसीज होते हैं और वो वहाँ पर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कैजुराइना प्लांट में, हिप्फॉफी में। इनमें जो होता है ये उसके नोड्यूल का फॉर्मेशन करके वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते होते हैं। थर्ड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में थर्ड टाइप की जो बैक्टीरिया का नाइट्रोजन जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का टाइप होता है नॉन नोड्यूलेशन के थ्रू। Non-nodulating nitrogen fixing associations are also formed between cyanobacteria and various plants and bacteria Azospirillum and plants. The cyanobacteria Anabina azoli form symbiotic association with Azolla. Nostoc is found in the stems of Guneria microphylla. Azotobacter paspali develop colonies below mucilaginous root seed or Paspillum notatum, Spirillum notatum lives associated in or around the roots of
डिजिटेरिया, सोरघुम, मेज एक्सेट्रा। यानी कि कुछ ऐसे जो होते हैं बिना नोड्यूल का फॉर्मेशन किए हुए ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजोस्पिरिलम और कुछ प्लांट्स। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबिना एजोली जो होता है ये एजोला प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नॉस्टॉक जो होता है वो गुन्नेरिया माइक्रोफिला की स्टेम में एसोसिएशन करके सिम्बायोसिस करके वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एजिटोबैक्टर पैस्पेली ये जो होता है म्यूसिलेजिनस रूट सीड पेस्पलम नोटेटम में म्यूसिलेजिनस रूट के आसपास जो होता है कॉलोनी फॉर्म करता है और अराउंड द रूट्स डिजिटेरिया, सोरघुम, मेज के आसपास रह के ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। यानी कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है 3 टाइप्स का होता है। थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, थ्रू नोड्यूल नॉन नोड्यूलेशन के थ्रू भी जो होता है नाइट्रोजन का सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इस तरीके से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 उसमें डिवाइड होता है। इस तरह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है 3 टाइप्स का होता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसोसिएटिव नाइट्रोजन नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसके थ्रू जो होता है बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के साथ मिल करके अमोनिया के फॉर्म में आता है। अमोनिया जो होती है सॉइल में होती है और अमीनो एसिड प्रोटीन और एनिमल्स में ये डिपॉजिट होती है। इसके बाद ये फर्स्ट है नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो कि एक नॉन बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू होता है, दूसरा बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू होता है। सेकेंड प्रोसेस होती है, सेकेंड स्टेप होती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में प्लांट्स जो होते हैं डायरेक्ट तो नहीं ले पाते, लेकिन जब नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स होकर आती है तो प्लांट्स इसे लेते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में एसिमिलाइज करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है अमोनिफिकेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन में थर्ड प्रोसेस होती है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन किसे कहेंगे? Proteins and nucleic acid of the dead remains of plants, animals and the excretory products of animals are degraded by microorganisms with the liberation of ammonia. This process is called ammonification. जब प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो होता है प्लांट और एनिमल की डेथ के बाद या फिर एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो होता है डिग्रेड किया जाता है तो अमोनिया का लिब्रेशन होता है। ये अमोनिफिकेशन की प्रोसेस 2 स्टेप में क्लियर होती है। अमोनिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है यानी कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के रूप में या प्लांट एनिमल के डेथ के बाद या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में एनिमल के जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जब वो किया जाता है तब लिबरेट होता है अमोनिया। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है प्रोटियोलाइसिस और सेकेंड होती है अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन। फर्स्ट प्रोसेस प्रोटीन्स जो होता है प्रोटीनेजेज एंजाइम्स के थ्रू पेप्टिडेजेज और फिर पेप्टिडेजेज और फिर जो होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर सेकेंड स्टेप होती है अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन। प्रोटियोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड प्रोटियोलाइसिस। A number of bacteria species, Clostridium, Pseudomonas, Proteus bacillus, and soil actinomycetes, and many fungi are extremely proteolytic. They secrete extracellular enzyme, namely proteinase, that convert the protein to smaller unit peptidase. Smaller unit peptidase which then attacked by other proteolytic enzyme peptidases resulting ultimately in the release of amino acid. सेकेंड स्टेप होती है अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन
यानी द अमीनो एसिड नाउ अंडरगो डिग्रेडेशन बाय माइक्रोबियल अटैक. They are deaminated. Deaminated means removal of the amino group. The yield ammonia. Microorganisms exhibit several variations of deamination reaction in soil. One of the end products is always ammonia. फिगर में रिएक्शन देखिए, एलानिन जो होती है ऑक्सीडाइज्ड होती है एलानिनो एमिनेज के थ्रू जो होता है पायरविक एसिड और अमोनिया रिलीज होती है. ये प्रोसेस कंप्लीट होती है अमोनिफिकेशन की, इसमें अमोनिया लिबरेट हो जाती है. फोर्थ स्टेप होता है नाइट्रीफिकेशन. नाइट्रीफिकेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है. अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ मैन्यूअर्स and organic matter may not be directly available even to those plants which can use it, for it is readily leached from soil and is usually converted to nitrate with the help of microorganisms. This conversion or oxidation of ammonia to nitrate is called nitrification. यानी अमोनिया से कन्वर्जन जब नाइट्रेट के फॉर्म में होता है तब ये प्रोसेस कहलाती है नाइट्रीफिकेशन. नाइट्रीफिकेशन की प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है. फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट. ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट जो कि नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के थ्रू होती है. नाइट्रोसोमोनास आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट इन सॉयल. कुछ सर्टेन बैक्टीरिया और भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोकाकस, नाइट्रोसोबोलस, नाइट्रोसोस्पाइरा, नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड टू अमोनिया टू नाइट्राइट. यानी अमोनिया का ऑक्सीडेशन होकर के नाइट्राइट के फॉर्म में आता है. अमोनिया पर ऑक्सीडेशन होता है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में होता है, नाइट्रस एसिड के रूप में, जो कि नाइट्रोसोमोनास जो मेन बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास से ऑक्सीडेशन करता है और नाइट्राइट के रूप में कन्वर्ट करता है. सेकेंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट. इसमें जो मेन बैक्टर होता है, जो मेन बैक्टीरिया होता है ये ऑक्सीडेशन करता है, वो होता है नाइट्रोवेक्टर. ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में. दिस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इन सॉयल इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया बिलोंगिंग मेनली टू द जेनरा नाइट्रोबैक्टर. कुछ फंजाई भी इसमें होते हैं जो कि सिफेलोस्पोरेलियम, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम have been reported able to carry out nitrification. इसके बाद लास्ट स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन द ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन जिसे हम कह सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. दिस प्रोसेस depletes the soil of essential nutrient, the nitrogen for plant growth, and therefore is not desirable. Some important microorganism, Thiobacillus denitrificans, Micrococcus denitrificans, and Pseudomonas bacillus जो होते हैं ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं. यानी कि नाइट्रेट को जो होता है इसको जो है फिर वापस नाइट्रोजन के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज करते हैं जो कि वापस नए एटमॉस्फेयर में चला जाता है. इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. अब इस फिगर को द्वारा हम इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सब फर्स्ट स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. यानी कि फर्स्ट स्टेप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, दो तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. एक होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये
लाइटनिंग वगैरह के डिस्चार्ज होने के थ्रू होता है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 टाइप्स का होता है, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू। नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल में आते हैं, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है प्लांट्स में के जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स जो करते हैं। अब ये जो होते हैं जो नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल में नाइट्रोजन होता है, ये जो होता है प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इन द डेथ एंड डिकेइंग जो होता है, अब इस प्लांट को जो होता है, इन प्लांट्स को एनिमल्स फीड करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं अमोनिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा या फिर डेथ और डिके के बाद एनिमल्स के ये अमोनिया या अमोनियम साल्ट के रूप में सॉइल में आते हैं, और प्लांट के अमोनिफिकेशन या डेथ या डिकेइंग के बाद ये अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में आते हैं। और अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट सॉइल के रूप में जो होता है इसे प्लांट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट जो होता है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा, जो कि 2 बैक्टीरिया का 2 ग्रुप करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन करके नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्राइट के फॉर्म में सॉइल में आता है। अब नाइट्राइट्स के फॉर्म में सॉइल में आता है, जिसे कि डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो होता है बैक्टीरिया फिर से नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर ये डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो होता है सॉइल से ये वापस जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और नाइट्राइट्स के रूप में जो सॉइल में होता है ये भी डीनाइट्रिफिकेशन, जो बैक्टीरिया सॉइल में रहते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस द्वारा जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल बराबर चलती रहती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्लांट एनिमल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, और ऑर्गेनिक मैटर से फिर ये डिकम्पोजिशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन के बाद वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। दैट्स ऑल।